अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको एक और लेस के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी करना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें लेस चाहिए होगी और साथ में इसको यूज़ करूंगी ये सिल्क थ्रेड, ठीक है, जिसको रेशमी धागा भी कहा जाता है। ये नलकी आपको मिल जाएगी किसी भी लेस वाली शॉप से, इजीली आपको मिल जाएगी हर कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम की चौड़ाई और लंबाई जो ली है, इसकी लंबाई मैंने ली है 17.5 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने ली है 4.5 इंच, यानी कि टोटल जो है वो आपने 9 इंच लेनी है। फिर उसको डबल फोल्ड करके रखना है। अब जो ऊपर से मैंने नेक की चौड़ाई रखनी है वो मैं 7 इंच रखूँगी, तो 3.5 इंच पे आपने ये एक निशान लगाना है। और गले की गहराई हम 5 इंच रखेंगे, 2 इंच का हम इसमें कट देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आपने लंबाई और चौड़ाई जो है बराबर इस तरह निशान लगाने हैं और ये वाले निशान लगा के आपने स्केल से इनको सीधा करना है। इस तरह से सीधा करने के बाद अब इसकी जो है हमने यहाँ पे स्लिट की जो अंदर से कटिंग करनी है। तो ये हम इसकी कटिंग जो है वो यहाँ से एक साइड की रखेंगे 1.25 इंच, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो है वो गले की हम रखेंगे 16.5 इंच। आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और 16 इंच की हमारी ये तैयार जो है वो नेक आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने इसी तरह से 1.25 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाना है और सेंटर में भी एक निशान लगाएंगे। अब ये वाले निशान आपने स्केल से सीधे करने हैं। अब जो हमारी इस स्लिट का ये कॉर्नर है, यहाँ से हम इस नेक को राउंड शेप देंगे इस जगह से। बाहर वाली साइड से भी आपने इसी तरह से निशान लगाने हैं और एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दें। अब इस नेक को हम कपड़े के ऊपर आयरन कर लेंगे और जो इसके सेंटर वाला कटिंग पीस होगा वो आपने पहले रखना है और इसके साथ आपने इस नेक को बराबर करके रखना है। उसके बाद आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। चारों तरफ से कपड़े को फोल्ड करके मैंने यहाँ पे सिलाई लगा रही है और डबल फोल्ड करके इसको ऊपर जो है वो आपने सेंटर में एक कट का निशान लगाना है। अब ये देखिए, जो हमने स्लिट की यहाँ से चौड़ाई कटिंग की होगी उस हिसाब से आपने साइज़ लेके और 1 या 1.5 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है। अगर आप अच्छी स्टिचिंग कर सकते हैं तो फिर आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, यानी कि दोनों तरफ से आधा आधा इंच आपने सिलाई का मार्जिन रखना है चौड़ाई का। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके जो ट्राउज़र का कपड़ा था वो मैंने प्लेन कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैंने 2 या 2.5 इंच की आपने चौड़ाई इसकी पट्टी की कटिंग करनी है और आधे इंच के फासले पे आपने इसके ऊपर जो है ये पेन से लाइंस लगानी है। अब ये देखिए, इस थ्रेड से हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे और इस थ्रेड को आपने फिरकी के ऊपर भरना है, ठीक है। ऊपर जो है वो आपने सिंपल थ्रेड रखना है, यानी कि नलकी का धागा आपने ऊपर की तरफ रखना है और जो सिल्की थ्रेड है हमारा वो आपने फिरकी के अंदर रखना है नीचे वाली साइड पे। इसी तरह से आपने सिलाइयाँ इसकी लगानी है पूरी पट्टी के ऊपर। मैंने यहाँ पे सिल्क थ्रेड जो है यूज़ किया, आप चाहें तो आप कोई और भी ले सकते हैं, एंकर का थ्रेड या आप वूल का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह से मैं सिलाइयाँ लगा के आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी सिलाइयाँ जो है यहाँ पे लग गई हैं। अब जितनी इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई है इतना आपने एक पीस और लेना है और इस तरीके से आपने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है किनारे पे। अब इसको हम सीधा करेंगे और दूसरी तरफ इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी आपने इसके किनारे पे सिलाई शुरू करनी है। तो ये ऊपर वाली सिलाई हम पहले इसकी लगाएंगे। अब पूरी पट्टी के ऊपर आपने इसी तरह से एक किनारे की सिलाई लगानी है और सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने इस पट्टी को एक्स्ट्रा जो इसके धागे वगैरह है या इसका साइड पे कपड़ा है इसको आप कटिंग करके नीट कर लें। तो ये देखिए, पट्टी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसको हम रखेंगे साइड पे। जो हमने गला रेडी किया था उसके अंदर हम लगाएंगे अब लेस। तो लेस हमने यहाँ पे गुम सिलाई के साथ लगानी है और सिर्फ इसकी स्लिट के अंदर हमने ये लेस जो है वो अटैच करनी है। तो यहाँ से आपने इस तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है इस कॉर्नर तक। दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह से कॉर्नर से लेके ऊपर के यहाँ पे कोने तक सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड से हम लेस रख के इसकी लगाएंगे
तो इस तरह से हमारी गुम सिलाई के साथ जो है वो लेस लग जाती है। बैक साइड से ये इसकी जो एक्स्ट्रा किनारी है ये नज़र नहीं आएगी। लेस की सीधी साइड जो है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और यहाँ से लेस लगाते दौरान जो है आपने कॉर्नर जो है इसका चेक कर लेना है, ठीक है। कॉर्नर से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए आपकी लेस, और सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। यानी कि जो लेस की किनारी है वो आपने एक तरफ करनी है और जो नीचे वाली हमारी सिलाई है उसी के ऊपर दोबारा से आपने सिलाई लगाते हुए इस लेस को अटैच करना है। और सिलाई लगाते दौरान आपने लेस को बिल्कुल भी खींच के सिलाई नहीं लगानी। अब इस कॉर्नर तक हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ से भी हम लेस को कटिंग करके नीट कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद जो है बैक साइड से आप लोगों ने देखा होगा कि बुकरम जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि कपड़े से अलग हो जाता है। तो आपने ये सिलाइयाँ लगा के जो लेस की एक्स्ट्रा किनारी है उसके ऊपर आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं और इसको दोबारा आपने जब प्रेस करना है तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे, तो शर्ट के ऊपर रख के हमने इसकी पहले सेंटर की सिलाई लगानी है, फिर इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इसकी मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली थी। अब इस पूरे नेक के ऊपर हमने इस तरह चारों तरफ इसके सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ। कॉर्नर जहाँ पे भी आते हैं आप नीडल को अंदर की तरफ रख के फिर आप सिलाई का रुख चेंज किया करें, इससे हमारे कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। सिलाई लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अंदर से कटिंग कर देना है। दोनों तरफ से इसी तरह कटिंग करके और यहाँ पे आपने इस तरह तिरछे कट लगाने हैं और राउंड शेप में भी आप इसके कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसके जो ये कॉर्नर है ये आपने इस तरह से सीधे करने हैं, ठीक है। ये लेस हमारी इस तरह से आएगी। अब पूरे नेक को हमने अच्छे से प्रेस करना है और अंदर से जो है वो हमने इसकी बैक साइड से तुरपाई करके इसको नीट करना है। तो यहाँ पे मैंने नेक की तुरपाई कर ली है और ये नेक हमारा बिल्कुल नीट हो गया। लेस भी आप देख सकते हैं गुम सिलाई के साथ हमारी लेस आई है। अब जो इसकी हमने पट्टी रेडी की थी उसको अटैच करने से पहले आपने यहाँ से गले का साइज़ जो है वो आपने रख लेना है, जितना भी आप पहनना चाहें, 7, 7.5 इंच या 8 इंच। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच का ये हमारा कट है। दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से 2 इंच के फासले पे एक निशान लगाना है। अब ये जो पट्टी हमने रेडी की थी इसका भी आपने सेंटर करना है ताकि दोनों तरफ से हमारी पट्टी बराबर आए। यहाँ से भी आपने एक छोटा सा कट लगाना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ग्लू स्टिक नहीं थी। अगर आपके पास ग्लू स्टिक हो तो आपने कमीज़ की बैक साइड पे इसके बिल्कुल किनारे पे ग्लू को जो है वो लगा के इसके ऊपर पट्टी के ऊपर रख के आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाएगी, यानी कि इसके साथ बिल्कुल पक्की हो जाएगी और सिलाई लगाते दौरान आपको बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पे मेरे पास ग्लू नहीं थी, ख़त्म थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिन को यूज़ किया, यानी कि इसको मैं पिन अप कर लूँगी। नीचे वाली साइड पे भी आपने एक पेन लगानी है। अब इसके किनारे पे हम लगाएंगे सिलाई। इस तरह से हमने इसकी किनारे पे सिलाई लगाते जाना है और पूरे नेक के ऊपर हम इसी तरह इसकी सिलाई लगाएंगे। साथ साथ जो है वो आपने इसको सेट भी करते जाना है। पूरे नेक के ऊपर इसी तरह से मैं सिलाई इसकी लगाऊंगी और इसी दौरान अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल पे न्यू है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब इसको मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे नेक की फाइनल लुक है। यहाँ पे लाइट की वजह से इसको इसकी जो सिलाइयाँ थी वो आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये बैक साइड से भी हमारा नेक जो है बिल्कुल नीट रेडी हुआ है।
ये देखें इस तरह से हमारी नेक की फ़ाइनल लुक है। और एक कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है आपको नेक डिज़ाइन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।